हे एवरीवन, ट्रेडिंग हाइक में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजन झा। अभी बज रहे हैं 11:43। ओके, बट हमने यहाँ पे कोई भी अभी ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया है क्योंकि मैं गया था बाहर, तो जस्ट भी आया और मैंने मार्केट को ओपन किया तो देखा कि अच्छा खासा यहाँ पे मूव कर चुका था फॉर डाउन साइड। ओके, तो अगर आप ना बड़ा चार्ट देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पर डाउन साइड का रैली हुआ है, राइट। ये लगभग 300 के समथिंग पॉइंट यहाँ पे डाउन साइड गिरा हुआ था, बट अभी देखो कि थोड़ा सा साइडवेज सा मार्केट यहाँ पे हो गया है। तो लेट्स सी, अगर अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे पोजीशन को इनिशिएट नहीं किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैंने 23,000 का फुट पे यहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट करके रखा है। अगर थोड़ा बहुत हमको कॉन्फिडेंस आता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करने वाले हैं। यहाँ पे कर तो सकते हैं, रिस्क थोड़ा सा बन रहा है, 6 पॉइंट का रिस्क बन रहा है। तो चलो मैं करता हूँ स्कैल्पिंग मोड ओपन और यहाँ पे 2 लॉट से ट्राई करता हूँ। चलो मैंने 2 लॉट से यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर दिया है, तो देखते हैं कि थोड़ा बहुत टारगेट अचीव होता है, फिर एसएल देने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ एसएल, तो दैट हम बड़े लॉस से यहाँ पे बच सकें। गाइस, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना तो तगड़ा यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। तो बेसिकली मैक्स मेरी 2 to 3 ट्रेड रहने वाले हैं। अगर 1-2 ट्रेड में अच्छा टारगेट मिल जाता है तो हम डे को वहीं पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ट्राई तो कर रहा है कि चेक करे, ट्राई करेंगे मिनिमम 20 पॉइंट्स लेने का। ये हो रहा है 1000 के समथिंग का प्रॉफिट। वेट करते हैं कि इसको ब्रेक डाउन करे, और यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया तो अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट को देखने को मिल सकता है। अब हम एसएल को कर देते हैं शिफ्ट, तो दैट अगर मार्केट ट्रैप करता है, रिवर्स होता है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ पे निकल सकें। ओके, जब भी आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो तो आप ट्राई करो कि कम से कम रिस्क देने का, तो दैट आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है कि आपका कंटिन्यू बना रहे। चांसेस तो है गाइस कि यहाँ से मूव करे, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आज के दिन डाउन साइड है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे ये लेवल है इसको ब्रेकआउट करे। सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ चले जाए, बट ज़्यादा चांसेस हैं इसको ब्रेकआउट करे। जॉन है ना, यहाँ से बार बार रिजेक्शन तो ले रहा है। बट अब ट्रेड में कोई सा भी डर नहीं है। अगर मेरा एसएल जाता है तो थोड़ा बहुत ही यहाँ पे लॉस होने वाला है, लॉस अराउंड
150 से 200 रुपये के बीच में हमारा यहाँ पे लॉस होने वाला है। लॉस होता है, होने दो, छोटा सा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल मेरा लॉस हुआ है 150 रुपये। देखते हैं अगर फिर से कोई अच्छा सा सेटअप मिलता है तो हम यहाँ पे रेट को फिर से इनिशिएट करेंगे। तो जैसे कि आप देखा होगा कि मैंने यहाँ पे रेट को निकाल दिया था, अगर नहीं निकालते तो यहाँ पे कितना लंबा लॉस हो सकता था, और आप देखोगे यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिया है। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि जितना छोटा रिस्क आप दे सको उतना बेटर होगा। मॉर्निंग में अच्छा खासा मूव किया था, अगर हम वहाँ पर ट्रेड कर रहे होते तो अच्छा खासा रिवॉर्ड्स अभी हम कंप्लीट कर चुके होते। लाइक मिनिमम 50 पॉइंट्स तो हम कवर कर चुके होते। इसकी 7-8 हज़ार समथिंग हम यहाँ पे प्रॉफिट कर चुके होते फ्रॉम 2 लॉट्स। तो मैं 2 लॉट्स अभी इसलिए लेता हूँ कि अभी मैं कंफर्टेबल हूँ 2 लॉट्स लेने में। तो जो रिस्क होता है तो मुझे उस रिस्क में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना रिस्क होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड को रीसेट करेंगे। अगर रिस्क जाता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट ट्रेड में लेने वाला हूँ, अगर मेरा उसमें भी लॉस होता है तो मैं डे को वहीं पे क्लोज कर दूँगा। और अगर कंटिन्यू 2 ट्रेड्स में मेरा टारगेट अचीव नहीं होता है, लॉस होता है, तो हम वहाँ पे डे को क्लोज कर देते हैं, so that हम अगले दिन मार्केट में फिर से वही एनर्जी से आ सकें। तो मैंने फिर से यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड को फिर से इनिशिएट कर दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं छोटा सा फिर से रिस्क लेने वाला हूँ। अगर 5-6 पॉइंट नीचे जाता है तो मैं ट्रेड को वहीं पे कट कर दूंगा और डे को भी वहीं पे मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैं लगा लेता हूँ बेसिकली यहाँ पर एसएल ट्रेड को लिया था मैंने इधर, मैंने एप्पल को लगा दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम सेफ हैं। अगर लॉस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 150 पे थे लॉस को कवर करके 453 समथिंग हो रहा है प्रॉफिट। लेट्स सी फिर से एसएल लेता है या फिर आज अभी हमको टारगेट देता है। इस बार तो टारगेट आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम 10 पॉइंट पर एसएल को मूव कर देंगे। अगर 10 पॉइंट पर की तरफ मूव करता है तो ये वाला जॉन है ना, ये ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो ऊपर साइड हो या फिर नीचे साइड, पॉसिबिलिटी है नीचे साइड हो। अगर आना होगा ना, इसी जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है कैंडल में ब्रेक हो जाएगा अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो, नहीं तो ट्रैप करके फिर से हमारा ऐसा ले लेगा। इतनी प्यारी कैंडल बनी हुई है 1 मिनट की। अगर अब ब्रेक नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस हो चुका है ब्रेकआउट, तो हम
प्रॉफिट में हो गए हैं 1600 रुपये, 1700 रुपये, 3000 के समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे हो। तो यहाँ पे एसएल को वहाँ पे टेल कर देंगे। बाकी मैं एसएल को कर देता हूँ सिर्फ, ट्रैप होगा तो भी हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से फिर से ले लिया है सपोर्ट, यहाँ पे ले लिया है एसएल और फिर से यहाँ पे ऊपर की ओर चला गया है मार्केट। आप देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग कैंडल बनाई फॉर सेलिंग साइड और फिर यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड यहाँ पे मार्केट फिर से आ गया। हो सकता है कि अभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि फिर से जाएगा ऊपर, बट ऐसा होने नहीं वाला। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगा और भी लोगों का ऐसे लेगा फिर जा सकता है। अभी आप देखोगे कि ईएमए का ग्राफ भी कुछ यूँ बन रहा है, राइट। तो ये मार्केट का साइन है कि अभी साइडवेज रहने वाला है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेकआउट होने में, ठीक है। तो या तो ब्रेकआउट ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट होने दो, या फिर सपोर्ट है, या फिर इसको ब्रेक होने दो सही से। ब्रेक मीन्स कि थोड़ा सा मार्केट आने दो, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने दो 5 मिनट का, थोड़ा सा रिवर्सल जैसे ही आएगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे 2 ट्रेड हो चुका है, तो अभी मैं रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट में 303 रुपये में, ठीक है। तो मेरी 3rd ट्रेड बाकी है। अगर अच्छा सेटअप मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड को फिर से इनिशिएट करेंगे, नहीं मिलता है तो हम इतने ही में सेटिस्फाई रहेंगे। जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा फिर से आएंगे और अच्छा सेटअप मिलता है वहाँ पे, तो हम वहाँ पर फिर से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो अभी तो कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं हमने आज डे को निकाला है। तो लेट्स सी अगर 3rd ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड करेंगे। अगर सेटअप सही मिलता है, अभी तो सेटअप कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप देख सकते हो कि इतनी बेकार कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है टाइम से। तो सिंगल ही कैंडल यहाँ पे 5-5 मिनट का यहाँ पे एक ही जोन में यहाँ पे मूव कर रही है। होता क्या है ना कि मॉर्निंग में अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे मूव कर चुका है, तो जिन लोगों को प्रॉफिट लेना होगा, जिन लोगों को टारगेट लेना होगा, वो ऑलरेडी अचीव कर चुके होंगे, है ना। तो वो हो सकता है कि वो अभी ट्रेड ना करें, बट क्या कर सकते। अभी वैसे ट्रेड किसी को भी इस टाइप के जोन में नहीं लेना चाहिए। मैंने इसलिए यहाँ पे दिया था क्योंकि यहाँ पे एक रेंज में जब मूव नहीं कर रहा था, तो सब मुझे लग रहा था कि यहाँ से यहाँ पे अच्छा खासा मूव दे जाए डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे देखोगे कि कितना अच्छा रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ था। दैट्स वाई अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस थे कि एक फिर से रेड कैंडल बनने वाली है। तो आप इसका पॉइंट देखोगे तो 50 पॉइंट का कैंडल यहाँ पे बना हुआ था। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर लॉस में हो तो आप होप के साथ मत रहना कि हाँ मार्केट, जैसे सपोज आपने बाइंग की साइड यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है, ठीक है, बट मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तब भी आप यहाँ पे होल्ड करके रखे हो कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट का किसी को भी, मार्केट का नेचर किसी को भी पता नहीं होता है कि आगे 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कितना वॉल्यूम यहाँ पे आने वाला है, बाइंग साइड या सेलिंग साइड। जब अगर आप होप में रहते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपकी मिस्टेक है। आपको इस टाइप से बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ठीक है। आप एक रिस्क डिफाइन करो, अगर आपका ऐसा जाता है जाने दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटे से एसएल में छोटे से लॉस में निकल चुके हो, ठीक है। और अगर फिर से सही से सेटअप बनता है तो आप फिर से वहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, राइट। बट आप होप में मत रहना कि हाँ मार्केट अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करना कभी। और ट्रेड को फिक्स रखो कि दिमाग में मतलब एक चीज़ बैठा लो कि हमको 3 ट्रेड करना है, 5 ट्रेड करना है, जितनी भी ट्रेड करना है, बट आप बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि हाँ इससे ज़्यादा हमको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। तो बार बार ट्रेड करने से क्या होता है, बार बार ट्रेड करने से आप सही सेटअप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। फिर आप क्या होगा कि कैसा भी मार्केट मूव कर रहा हो तो आपको ट्रेड इनिशिएट करना ही करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मार्केट को समझो, बायर और सेलर को समझो, जोन को समझो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझो, ठीक है। देन आप ट्रेड फाइंड आउट करो और ट्रेड एंट्री वहाँ पे ट्राई करो कि बेस्ट एंट्री हो और छोटा सा एसएल हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। अगर मार्केट मूवमेंट दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि पता ही चलेगा कि आपका कब हाफ हो गया कैपिटल, या फिर जो प्रीमियम आपने ले रखा है वो कब जीरो हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार मार्केट कंडीशन हो चुकी है। आप जैसे 5 मिनट की लेटेस्ट कैंडल देखोगे तो इनडिसीजन कैंडल प्रॉपर बना चुकी है। इसका मीन्स है कि अभी कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करो। बेसिकली टाइम भी थोड़ा सा अभी सही नहीं है, 12:17 हो रहा है, तो मोस्टली यहाँ पे मूवमेंट कमी होती है। तो यही होता है अगर आप लेट ट्रेड करते हो और अगर मार्केट का कंडीशन सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। बेसिकली इस टाइम में थोड़ा मूवमेंट कम होती है, तो जो मूवमेंट आएगी वो 1:30-2 बजे के समथिंग आएगी, है ना। तो बेसिकली मैं मार्केट में ज़्यादा बैठता नहीं हूँ, ठीक है। तो लगता है कि मैं अभी 10-15 मिनट में यहाँ पे न्यू क्लोज कर दूँ और डे को क्लोज कर दूँ। देखेंगे कि नेक्स्ट डे अगर अच्छा सा टारगेट मिलता है फिर से ट्रेड को इनिशिएट कर लेंगे। तो अगर इस लेवल को थोड़ा बहुत सस्टेन करता है तो चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत बाइंग साइड इधर तक मूव करे, और इधर सस्टेन करता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो फिर बाइंग साइड जा सकते हो। तब तक कोई भी चांस नहीं बनता कि हम बाइंग साइड को ट्रेड को इनिशिएट करें। तो चलो गाइस, अभी हो गया है मार्केट साइडवेज सा, तो हम और ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हमें थोड़ा काम भी है, तो हम सिस्टम को करते हैं क्लोज। तो आप अभी देख सकते हो कि मैंने ओनली लिया है 2 ट्रेड्स। फर्स्ट में 150 रुपये की समथिंग हुआ था लॉस, दूसरे में 1700-1800 की समथिंग हो रहा था प्रॉफिट। बट हम टारगेट का वेट कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, हमने ग्रीन में डे को क्लोज किया है। थोड़ा मिस्टेक ये रहा कि हम मॉर्निंग में नहीं आ पाए और लेट यहाँ पे सिस्टम को ओपन किया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।